बिहार कंपटीशन पे आप लोग को स्वागत है। ठीक है, बिहार में एक वैकेंसी आया है बीएसएससी के तहत। ठीक है, तो बीएसएससी के तहत एक वैकेंसी आया है, तो इस वैकेंसी के बारे में, अब वैकेंसी थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है, आप लोग को जानकारी मिल गया होगा तो बहुत अच्छा बात है, और जानकारी नहीं मिला है तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, और जल्द से जल्द क्या कीजिएगा, जाके इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज के लिए यह निकला हुआ विज्ञापन संख्या की बात कीजिए तो विज्ञापन संख्या देख लीजिए 4/2025 है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शोध संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक के निम्नांकित पदों के लिए। ठीक है, कुल पोस्ट का बात कीजिए, कुल पोस्ट 41 है। आज सबसे ज़्यादा जरूरी यही चीज़ है कि जो भी छात्र क्या किए होंगे, जो भी छात्र इंटर किए हुए हैं तो वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और साइंस से किए होंगे। ठीक, यदि पीसीएम होगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यदि होगा इंटर में, तो पीसीएम होगा तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, तो जो भी छात्र का इंटर हो गया हुआ है, ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में है, तो आप जाके फॉर्म भर लीजिए। कुल पदों की संख्या 43 है। ठीक है, और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इन सभी एग्जाम में क्या होता है, कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि सूचना के अभाव के वजह से क्या होता है, बहुत छात्र इस फॉर्म को भर नहीं पाता। ठीक, अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के छात्र होंगे उनके लिए 56 पद है, महिला के लिए 20 है, अनुसूचित जाति के लिए 22 है, महिला के लिए 8 है, अनुसूचित जनजाति 1, महिला के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग होगा उसके लिए 27 है, महिलाओं के लिए 9 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और महिला के लिए 6, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 5, समान पुरुष के लिए 5 और महिलाओं के लिए नील है। ठीक है, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होंगे तो उनके लिए 14 पोस्ट है। ठीक है, और महिलाओं के लिए 15। तो देखो, इसमें दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एलिजिबिलिटी बता दिए 10+2 है, यानी कि इंटर जिसका हो गया वो फॉर्म भर सकता है 10+2, वो भी क्या चीज से हो, पीसीएम से हो। ठीक है, साइंस से होगा तभी भरेगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे वीडियो डालने के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में क्या कर रहा है आदमी, सीधा बोल रहा है कि 10+2 पे फॉर्म भर सकता है, मगर 10+2 यदि डायरेक्ट नॉर्मल वाला बच्चा करने के लिए जाएगा तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी भ्रम फैलाया जाता है उससे बचना। ठीक, और सिलेबस साथ में हम बता देते हैं, तो सिलेबस को देख लो, उसी हिसाब से देखो। पैसा थोड़ा छूट वगैरह का बात करेगा तो जो अनारक्षित पुरुष है तो उसके लिए 37 वर्ष है, उसके लिए जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 है, अनारक्षित महिला के लिए 40 है, और जो SC ST में आएगा जिसको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहते हैं तो उसके लिए 42, और बाद बाकी जो दिव्यांग कैटेगरी के होंगे तो उनको 10 वर्ष प्लस छूट मिलेगा। ठीक है, बाद बाकी हम नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, क्या करना वहां से जाके पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा इसका सिलेबस बता देते हैं ताकि क्या कीजिएगा, आप डे 1 से ही तैयारी में लग जाइए। देखिए, सिलेबस वही घिसा पीटा है, बिहार का एग्जाम होगा तो बिहार में यही सिलेबस समांतर रहता। ठीक है, तुमको सामान्य विज्ञान से 35 प्रश्न होगा, विज्ञान से 75 प्रश्न होगा, और जो रीजनिंग वाला सेक्शन होगा उससे 40। देखो, साइंस पे दम भर क्या करना, दम साइंस को कम से कम कोशिश करना कि मॉर्निंग के स्लॉट में, यदि सवेरे उठने का आदत है या चाहे जब भी हो, नाइट रात में पढ़ने वाला होगा तो रात में, दिन में पढ़ने वाला होगा दिन में, क्या करना, कम से कम 3 घंटा पर डे कोशिश करना अभी से साइंस को देने के लिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री अब बायोलॉजी, इसमें पता है जनरल साइंस पूछता है, और प्रीवियस ईयर का सवाल जैसे कि बीपीएससी का हो गया, बीएसएससी सीजीएल का हो गया, इंटर का हो गया, 10वां वाला हो गया, कोई भी इस तरह का पेपर होगा ना, तो उसका क्या करना कि पूर्व में जो साइंस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन देख लेना, उससे करना तो हो जाएगा। ठीक, अब बाद बाकी ये सिलेबस वही दिया हुआ है। ठीक है, कि सामान्य अध्ययन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पूछेंगे। उसके अलावा समसामयिक घटना, तो समसामयिक घटना के लिए सबसे बेस्ट हम तुमको बताएं, देखो इसमें जैसे कि प्रगति दिया हुआ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, प्रतियोगिता दर्पण से तैयारी करो, और बिहार कंपटीशन पे प्रतियोगिता दर्पण देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया गया, इसमें राजधानी, खेल प्रतियोगिता, अवार्ड, एक्सरसाइज, सारा चीज करवाए हुए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना, करंट अफेयर कर लेना, बाद में की वही है जो बेसिक होगा, बेसिक से बेसिक होगा। ठीक है, जैसे कि भारत का पड़ोसी देश, भारत में कितना राज्य है, उसमें उसका क्या राजधानी है। ठीक है, जैसे बिहार के प्रॉपर रहने वाले हो तो यहाँ का गवर्नर, सीएम, पंचायत मंत्री, ये सारी चीज को याद कर लेना। ठीक, तो ये सारा चीज कर लेगा तो हो जाएगा। इसमें प्री होगा, प्री के बाद मेंस होगा। ठीक है, सिलेबस वही रहेगा,
आप बाद बाकी इस सब चीज़ पे मत जाना कि 40% ले आया तो क्वालिफाई हो जाएगा, 35% ले आया तो क्वालिफाई हो जाएगा। ये सब क्या होता है, ये सब दिखाने के लिए हुआ रहता है, वास्तव में होता नहीं है, ठीक है। अब बाद बाकी फी का बात कीजिएगा तो थोड़ा फी इस बार ज़्यादा है। जो सामान्य वर्ग के छात्र होंगे उनको 540 रुपया, जो SC ST वाला होगा उसको 135 रुपया, जो दिव्यांग छात्र होंगे और साथ में SC ST जनजाति के सामान्य होंगे उनको भी 135 मिलेगा। बाद बाकी की जो महिला होगी प्रॉपर बिहार की वासी उसको भी 135। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि बिहार का बाहर का जो भी छात्र महिला पुरुष भरेगा तो उसको सामान्य कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उसको भी 540 रुपया लगेगा, ठीक है। फॉर्म भरने का डेट आपको ऑलरेडी चालू है, ठीक। इस नोटिफिकेशन के बारे में हमको खुद जानकारी था नहीं, ठीक। तो ये 15/5/2025 से क्या हो गया, ये ऑन हो चुका, मगर अभी भी आपके पास टाइम है 14/6/2025 तक ये जारी रहेगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द क्या कीजिएगा, जाइएगा, जाके फॉर्म भर लीजिएगा। एक चीज़ फिर बता देते हैं कि कोई यदि आपको यूट्यूब पे ये बता रहा है कि सिर्फ 10+2 वाला छात्र भर सकता है तो इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ व्यूज के लिए क्या किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, समझ गए। आप याद रखिएगा, जिस छात्र का PCM होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर बायोलॉजी वाला भी साइंस में ही आ जाता है, ठीक है। यदि IIT AIEEE मेडिकल वगैरह का एग्जाम दिए होगे तो तुम लोग को जानकारी होगा PCM के बारे में, ठीक। तो क्या करना, जो विज्ञान से किया होगा वही छात्र फॉर्म भरना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि साइबर कैफे पे जाओगे और वहाँ पे फॉर्म भराएगा, नहीं तो दूर दराज से क्षेत्र से जाओगे तो बेवजह क्या होगा कि भाड़ा वाड़ा में भी पैसा बर्बाद होगा, साथ में समय भी बर्बाद होगा। तो इस चीज़ से बचना और जाके फॉर्म भर लेना। देखो यहाँ पे एक बार हम फिर दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, और ब्रैकेट में क्या दे दिया है, विज्ञान दिया हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक बार हम आपको लास्ट में जो प्रॉपर एलिजिबिलिटी है वो भी दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि फॉर्म भरने के लिए जाइए तो किसी प्रकार का आपको समस्या न। बाद बाकी वो जाति प्रमाण, आवासीय, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो मांगता ही है, तो ये सारा चीज डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाइएगा। और जो भी कैटेगरी में आप आते होंगे, ठीक है, तो वहां से आपको कर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का अंक पत्र हो और मूल प्रमाण पत्र हो, इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 में विज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, समझ गए। तो यही चीज को लेके यूट्यूब पे भी अभी जाके आप गूगल करके देखिएगा या यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा तो सीधा क्या लिखता है कि 10+2 वाले छात्रों के लिए बम्पर मौका, ठीक है। तो बम्पर मौका वहां पे जाइएगा। फॉर अब मान चलिए कि हिस्ट्री से आप किए होंगे, इकोनॉमिक्स से किए होंगे, तो आप या फिर आप होम साइंस से किए होंगे तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, समझ गए। तो इस भ्रम से बचिएगा। पूरा जानकारी देख लीजिए, बाद बाकी नोटिफिकेशन हम डाल देते हैं अपने टेलीग्राम पे, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक। तो वहां से जाके डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिएगा, जाके फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और जो बिहार नहीं, जो मिनरल डिपार्टमेंट वाला जो फॉर्म आया था MDO वाला, ठीक है, तो उसमें हम बोले हुए थे, कितना बार हम क्लियर करके बोले हुए थे कि भाई जो MTech किया होगा, जो MSc में जियोलॉजी से किया होगा, ठीक है, तो वही छात्र होगा। ये जनरल ग्रेजुएशन वाला, BTech वाला या फिर मास्टर डिग्री MA उमे होगा तो उन लोग को फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जियोलॉजी वाला माइनिंग डिपार्टमेंट में जाइए तो आपसे आशा किया जाता है कि आपको क्या हो कि मिनरल्स का भू क्षेत्र का जानकारी हो, ठीक है। तो जाके नोटिफिकेशन उसका भी देख लीजिएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और उस छात्र को हम फिर बोल देते हैं, भाई तुम्हारे मैसेज का हम रिप्लाई दे चुके हैं, ठीक है। तुम यदि हो सके तो क्या करना, अपना क्वालिफिकेशन बता देना, ताकि और भी क्या होगा कि हम विस्तृत करके तुमको जानकारी दे देंगे। बाद बाकी हम पूरा जानकारी उसमें दिए हुए थे, तो वहां से देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।